नाज़रीन, आप इंफॉर्मेशन हब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अर्सा कबल लाहौर में मोटरवे पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक खतून को उसके बच्चों के सामने जिनसी दरिंदगी का निशाना भी बनाया गया और उसके साथ डकैती की वारदात भी की गई। इस सारे वाक़े के बाद पुलिस ने इस सारे केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया और इसके मुलजमान को गिरफ्तार किया। मरकजी मुलजिम आबिद मली और उसके साथी को इस वाक़े में सजाए मौत हुई। इनका स्पीडी ट्रायल भी हुआ। इस सारे अमल का मकसद ये था कि इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या फिर से पेश आया है, जहां पर एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर मां और बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारा वाक़या था क्या, किस तरह से मुलजमान ने इस सारे अमल को सरअंजाम दिया, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मुलजमान को आज अदालत भी पेश किया गया, वहाँ पर क्या प्रोसीडिंग हुई। तो आज की वीडियो में हम आपको इस सारे केस से मुतल्लिक तफसीलन आगाह करेंगे। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि 2 रोज़ कबल अपनी बहन से मिलने के लिए विहाड़ी से 2 ख़वातीन, जिसमें एक माँ और एक बेटी शामिल थी, वो विहाड़ी से बस के ज़रिए लाहौर आई। रात के 10 बजे जब वो ठोकर जो बस अड्डा है वहाँ पर उतरी, तो वहाँ से उन्होंने एक रिक्शा बुक करवाया और उन्हें सदर कैंट के लिए जो है वो जाने के लिए कहा, लेकिन रिक्शा ड्राइवर ने दोनों माँ बेटी को उनके जो सदर कैंट ले जाने की बजाय उन्हें एलडीए एवेन्यू में एक सुनसान जगह पर ले गया, जहाँ पर उसका साथी भी मौजूद था। मुलजमान ने माँ और बेटी को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, जिसके बाद 2 मुतासरा खवातीन ने पुलिस पर कॉल की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों खवातीन का मेडिकल करवाया, जिसमें ज्यादती जो थी वो साबित हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। मुलजमान से तफ्तीश की गई तो दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ कि दोनों मुलजमान में से एक मुलजिम पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है और कुछ ही अर्सा कबल ज्यादती के मुकदमे से ही बरी होकर जेल से रिहा हुआ है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि एक मुलजिम जो जेल से ज्यादती के मुकदमे में कुछ ही अरसा कबल रिहा हुआ और बाहर आते ही उसने फिर वही काम किया। बहरहाल सीसीपी लाहौर ने सारे वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे अमल के मुतालिक बताया कि किस तरह से जो मुलजमान है उन्होंने ये सारा वाक़या सरअंजाम दिया और पुलिस ने इस पर फौरी एक्शन लेते हुए मुलजमान को ट्रेस किया और 24 घंटे में मुलजमान को गिरफ्तार किया। थाना चौक की जानिब से मुलजमान को आज इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत पेश किया गया। इब्तदाई तौर पर इस मुकदमे में ज़्यादती की जो दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 376 है वो लगाई गई थी, लेकिन जब इस केस की तफ्तीश बढ़ी और तहकीकात आगे बढ़ी तो पुलिस ने इस केस में मज़ीद 2 सेक्शंस शामिल की हैं, जिसमें 395 यानी डकैती की दफ़ात भी शामिल की हैं और उसके साथ साथ 365A यानी अगवा बराए तवान की दफ़ात भी शामिल की हैं। और इसके साथ साथ इस मुकदमे को भी टेस्ट केस के तौर पर लेते हुए इसमें इंसदाद दहशत गर्दी की जो खसूसी दफ़ात है 780 है उसे भी जो है वो शामिल किया गया। इसी वजह से मुलजमान को आज ज़िला कचहरी की बजाय इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर जो जज थे एजाज अहमद भुट्टर, उन्होंने इस केस की समाअत की। दोनों जो मुलजमान थे उन्हें चेहरा ढांप कर उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया गया। चेहरा इसलिए ढांपा क्योंकि मुलजमान की अभी शनाख्त परेड होना बाकी है, तो शनाख्त परेड का अमल कंप्लीट होने से पहले जो है मुलजमान के चेहरे को छुपाया जाता है। जब दोनों मुलजमान को कमरा अदालत में पेश किया गया तो जो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज थे उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि ज़्यादती के मुकदमे के जो मुलजिम हैं उन्हें कचहरी पेश करने की बजाय अदालत में पेश क्यों किया गया है। अदालती इस्तफसार पर प्रोसिक्यूशन ने बताया कि दोनों मुलजमान ने जो है वो जिनसी ज़्यादती की है, जिसके बाद दोनों मुतासरा खवातीन का बयान रिकॉर्ड किया गया है और उनके बयान की रोशनी में जो है वो इसमें 780A और जो 365A है यानी अगवा बराए तवान की दफ़ात शामिल की गई हैं। प्रोसिक्यूशन ने यह भी मौका इख्तियार किया कि जो दोनों मुतासरा खवातीन हैं उन्होंने अपने बयान में प्रोसिक्यूशन को बताया कि दोनों मुलजमान ने गन पॉइंट पर उनसे ज़्यादती की है और ये मुतालबा किया कि अगर उन्हें ज़ना ना करने दिया गया तो वो उन्हें कत्ल कर देंगे। इस वजह से इस मुकदमे में अगवा बराए तवान की दफ़ात शामिल की गई हैं। साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो दोनों खवातीन की मेडिकल रिपोर्ट थी वो भी अदालत में जमा करवाई गई है, जिसमें यह बताया गया है दोनों खवातीन से ज़्यादती साबित हो चुकी है। पुलिस अदालत से ये इस्तदा की गई कि अभी मुलजमान की शनाख्त परेड कराना है, लिहाजा अदालत से ये इस्तदा की गई कि इनको शनाख्त परेड के लिए जो है वो जेल भिजवाया जाए, जिस पर जज एजाज अहमद भुट्टर ने दोनों मुलजमान को 7 रोज़ के लिए जो है वो
जेल भिजवा दिया है और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन को हिदायत की है कि इस दौरान इनकी शनाख्त प्लेट का जो अमल है उसे मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर जो रिपोर्ट है उसकी अदालत में जो है वो पेश की जाए। वीडियोस में हम आपको मज़ीद जो है वो इन केसेस के हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।